हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वितरण में जो विद्युत वितरण प्रणाली होती है, जैसे लाइन होती है, उन लाइनों की दो पद्धतियाँ हैं। वो कौन कौन सी है? एक लाइन है, इसमें दो होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सिरोपरी लाइन। विद्युत को वितरण करने के लिए वह दो लाइनों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी लाइन है? एक तो सिरोपरी लाइन, एक है भूमिगत लाइन। सिरोपरी लाइन है, इसके दो भाग है। सिरोपरी लाइन मतलब खुले में स्थापित की जाती है, ठीक है। और भूमिगत है, जो भूमि के अंदर होती है, जमीन के अंदर काट कर इसका उपयोग किया जाता है भूमिगत लाइन का। सिरोपरी लाइन में जो पोल होते हैं, पोल के सहारे मतलब खुले में प्रयोग करते हैं इसका। सिरोपरी लाइन की दो भाग है, दो प्रकार की है। दो प्रकार कौन कौन सी? एक तो है क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है जो है ऊर्ध्व को बोला जाता है वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर लाइन, क्षैतिज लाइन देखो चित्र से पता चलेगी भाई कैसी होती है। तो चित्र बना रहा हूं। ये मान लो पोल है, ये एंगल होती है, क्रॉस आर्म बोलते हैं जिसको, लोहे की एंगल होती है, ठीक है। ये क्रॉस आर्म होती है, इस पर ऐसे वायर, ऐसे मतलब वायर लगे हुए रहते हैं इस पर, ठीक है। ऐसे जो चलती है ना, वो होती है सिरोपरी लाइन। और सिरोपरी में होती है क्षैतिज लाइन, जो बिल्कुल समांतर चलती है, ठीक है। एक तार से या एक वायर से दूसरा वायर समांतर में चलता है, वो क्षैतिज लाइन कहलाती है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर लाइन के बारे में बात करें, देखो ये पोल है। पोल मतलब क्या कहते हैं इसको? खंबा या पोल, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर में इस प्रकार होती है, ठीक है। इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार इसको लाइनों को भेजा जाता है। इसमें वायर ऐसे कंडक्टर बोलते हैं जिनको, यानी चालक तार होते हैं, वो इस प्रकार स्थापित होते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें हम बिजली का प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह होता है। ये वायर हो गई, ठीक है। दोनों लाइनें समझ में आ गई। क्षैतिज लाइन को किसको कहेंगे? जो समांतर में तार चलते हैं उसको क्षैतिज कहेंगे। जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऊर्ध्व स्थिति में होते हैं, वो ऊर्ध्वाधर लाइन तो होती है, ठीक है। दोनों लाइनें चित्र से याद करना है। चित्र से बहुत चीज़ें याद हो जाती है, ऐसे रटने से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। अब बात करते हैं भूमिगत लाइन। भूमिगत क्या होती है? जमीन के अंदर जो केबल होती है ना, मोटी मोटी केबलों को मतलब लगा दिया जाता है। लेड शीटेड केबल होती है, वही भूमिगत केबल में उपयोग होते हैं, ठीक है। भूमिगत लाइन के लिए कौन सी केबल उपयोग करते हैं? लेड शीटेड, ठीक है। और जो भूमिगत लाइन होती है, यह लगभग 3 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दी जाती है। 11 kV होती है ना, 11 kV तक ही उपयोग होती है। ये भूमिगत केबल का उपयोग 11 kV तक ही करते हैं, इससे ज़्यादा पर नहीं कर सकते हैं, केवल 11,000 वोल्टेज तक, ठीक है। आगे बात करते हैं सिरोपरी लाइन में प्रयोग होने वाली सामग्री कौन कौन सी है। सिरोपरी लाइन में प्रयोग होने वाली सामग्री,
भाई जो सिरोपरी लाइन होती है, जैसे ये पोल है और एक ये पोल है, एक ये पोल है, ठीक है। अब सिरोपरी लाइन कहाँ होती है? यहाँ पर चलती है ऐसे, ठीक है। ये खंभा आ गया, जैसे मान लो इस खंभा को पोल कहते हैं, पोल है। यहाँ पर ये चल रही है लाइन, यहाँ पर ये चल रही है। तो इसमें जो प्रयोग होने वाली सामग्री है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में कौन कौन सी सामग्री आती है, जैसे पोल है, क्रॉस आर्म होती है, स्टे इंसुलेटर होता है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। पहले आते हैं खंभे, पहली बात करते हैं खंभे की। खंभे को इंग्लिश में बोला जाता है पोल, ज़्यादातर पोल लिखा होता है, ऐसे याद कर लेना, दोनों नाम याद सकते हैं, ठीक है। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, वो पोल भी पूछ सकता है और खंभे भी पूछ सकता है। दूसरी बात आती है क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, ठीक है। तीसरी बात आती है, वो आती है लाइन इंसुलेटर। तीसरा जो सामग्री है वो है लाइन इंसुलेटर, ठीक है। लाइन इंसुलेटर के बाद में बात करते हैं 4 नंबर पर, वो है तार। कौन कौन से तार इसमें उपयोग होंगे? एक तो तांबे का होगा, एक एल्यूमिनियम का होगा, इसमें वो बता दूंगा आपको कौन कौन से तार है, ठीक है। एक होता है स्टेरोड, 5 नंबर पर स्टेरोड या स्टेवायर, स्टेवायर, ठीक है। स्टेवायर हो गया। इसके बाद में आती है गार्डिंग, गार्डिंग, गार्डिंग होती है, गार्डिंग होती है। और तो आप जानते हो 7 नंबर पर क्लैंप है, नट बोल्ट है, ठीक है। गार्डिंग इधर दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में उधर बता दूंगा। पहले बात करते हैं पोल के बारे में। खंबे, भाई कौन कौन सी सामग्री उपयोग होगी? खंबे होंगे, क्रॉस आर्म होगा, लाइन इंसुलेटर होगा, तार होंगे, स्टे रोड होगी, स्टे वायर होगा, गार्डिंग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पहले कि पोल कौन कौन से उपयोग होंगे, पोल कौन कौन से है उसके बारे में बात करेंगे। पोल देखो, एक पोल तो आता है जो होता है लकड़ी का, लकड़ी का पोल, लकड़ी के खंभे, ठीक है। वुडन, वुडन लकड़ी बोलते हैं, वुडन इंग्लिश में, वुडन के पोल, ठीक है। ये देखो किस प्रकार होते हैं, ये इस प्रकार की लकड़ी होती है, ठीक है। 6 से 9 मीटर तो लंबा होता है, ठीक है। और इसका जो ये व्यास होता है ये होता है 15 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 से 25 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। लकड़ी के पोल है ना, अस्थायी वायरिंग, ठीक है, अस्थायी, अस्थायी लाइन बोल सकते हैं, अस्थायी लाइन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसके लिए प्रयोग करते हैं? अस्थायी लाइन के लिए, ठीक है। अस्थायी लाइन के लिए कौन से पोल प्रयोग करते हैं? लकड़ी के पोल, वुडन पोल, ठीक है, वुडन पोल। ये आजकल उपयोग में नहीं लेते हैं लाइनों में, पहले चलते थे। इसकी उम्र होती है वो 10 साल तक की होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसकी उम्र कितनी होती है, यानी इसका कार्यकाल होता है 10 साल तक। इसके बाद में यह क्या, लकड़ी खराब हो जाती है तो लाइन पड़ने का डर रहता है, इसलिए इसका उपयोग केवल 10 साल तक ही कर सकते हैं, इसके बाद में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आजकल इनका उपयोग बिल्कुल न के बराबर हो गया है, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। लकड़ी का पोल हो गया। दूसरा बात करते हैं आरसीसी का पोल। आरसीसी, जो लकड़ी के पोल होते हैं ना, इनकी देखो दूरी ध्यान रखना। जो 2 पोल होते हैं ना, 2 पोल, इन पोलों के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको पोल पिच कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़ भी। 2 पोलों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। और 2 पोलों के बीच में लकड़ी के पोल है तो वहाँ पर दूरी होगी 40 से 50 मीटर, ठीक है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 2 खंभों के बीच की दूरी पूछी जाती है। जो लकड़ी का खंभा है तो लकड़ी के खंभे के लिए कितनी दूरी होगी? 40 से 50 मीटर की दूरी होगी, ठीक है।
बात करते हैं आगे आरसीसी का पोल होता है वो कैसा होता है। 2 नंबर पर आता है आरसीसी का पोल। आरसीसी पोल, आरसीसी का पूरा नाम क्या है? आरसीसी में क्या होता है देखो, आरसीसी में जो सीमेंट और क्रिंकिट होते हैं ना उससे बने होते हैं, और बीच के अंदर क्या होता है, एक वायर होता है जीआई वायर। जीआई वायर होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन वाला तार होता है। उस वायर को, तार को मतलब डाल के, ऐसे डाल के उसके ऊपर मतलब क्या किया जाता है, सीमेंट और क्रिंकिट भर दिया जाता है, और इस प्रकार जो खंबा तैयार होता है या पोल तैयार होता है वो आरसीसी का तैयार होता है। ठीक है, आरसीसी का खंबा होता है। इनके देखो बीच की दूरी कितनी होती है वो याद कर लेना है। आरसीसी के खंभों के बीच की दूरी होती है ना, वो होती है 60 से 80 होती है या 100। ये 1 मिनट देगी, हाँ 60 से 100 होती है। ठीक है, 60 से 100 ये मीटर की दूरी होती है आरसीसी के पोल के लिए। बात करते हैं कि 3 नंबर पर आता है रेल लाइन प्रकार का खंबा। रेल लाइन खंबा होता है ना, वो आई सेक्शन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के आई सेक्शन होता है ना, आई के प्रकार का, आई के प्रकार, आई सेक्शन प्रकार के होते हैं। ये किसके बने होते हैं? एंगल आयरन होता है उसके बने होते हैं। एंगल आयरन, ठीक है, एंगल आयरन होता है लोहा जीआई के, या जीआई के बोल सकते हैं। इसके रेल वाले लाइन के पंखे होते हैं, ये इसके बने होते हैं। ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी होती है ना वो होती है 80 से 100 मीटर की दूरी। 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है? 80 से 100 मीटर। ठीक है, याद करने का, लकड़ी वाले के 40 से 50 है, आरसीसी के लिए 60 से 100 है, और जो आई सेक्शन होता है रेल प्रकार के, रेल लाइन के प्रकार का खंभा, उसकी होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, वो खंभा है वो होता है टावर खंभा। टावर बोल सकते हैं, ट्यूबुलर प्रकार का होता है। पहले बात करते हैं ट्यूबुलर प्रकार का खंभा। ठीक है, ट्यूबुलर प्रकार का खंभा कैसा होता है देखो, इस प्रकार का होता है ट्यूबुलर खंभा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जो रोड लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट को हिंदी में रोड लाइट बोलते हैं। रोड लाइट जो रोडों पर रोशनी करने के लिए, सड़क पर रोशनी करने के लिए उपयोग होते हैं, वो खंभे कौन से होते हैं? वो होते हैं स्ट्रीट लाइट या रोड प्रकार के, जिसको ट्यूबुलर प्रकार का खंभा कहा जाता है। ठीक है, ट्यूबुलर कौन सा होता है? स्ट्रीट लाइट में उपयोग होता है। ठीक है, नीचे से इनका व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है, और ऊपर से व्यास घटता जाता है, कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं टावर खंभा। टावर खंभा कौन सा होता है? इनके बीच की दूरी याद रखना। देखो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इनकी होती है, वो होती है 80 से 100 मीटर की। ठीक है, 80 से 100 मीटर की दूरी होती है ट्यूबुलर खंभों की, ट्यूबुलर पोल की। आगे बात करते हैं टावर प्रकार का जो खंभा होता है उसकी, टावर। ठीक है, टावर प्रकार का जो खंभा होता है वो देखो, टावर होते हैं ना, हमारे टावर बने होते हैं, जैसे एयरटेल का टावर है, आइडिया का टावर है, वोडाफोन टावर। इस टावर के जो खंभे होते हैं उसके प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें इस प्रकार के जो लोहे की एंगलें डाली जाती है। ठीक है, और इनको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, लोहे की एंगलें डाल के
टावर के प्रकार का खंभा बनाया जाता है, उसको टावर खंभा कहते हैं। इनके जो बीच की दूरी होती है, दो खंभों के बीच की दूरी, जैसे मान लो ये खंभा हो गया और एक ये खंभा है, तो इनके बीच की दूरी होती है वो होती है 100 से 300 मीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूरी वाले होते हैं जो हाई वोल्टेज की लाइनें होती हैं ना, उसमें प्रयोग होते हैं टावर के खंभे। ठीक है, लोहे के एंगलों से मिलकर बने होते हैं ये। आगे बात करते हैं हम, ये टावरों के बारे में होगी। अब बात करते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या है? क्रॉस आर्म, ठीक है, क्रॉस आर्म देखो ये पोल आ गया, ये पोल है, इस पोल पर इस प्रकार की एक एंगल लगी होती है जिस पर हम इंसुलेटर लगा देते हैं इस प्रकार। ठीक है, और इंसुलेटर पर इस प्रकार जो हमारा वायर होता है, चालक तार होता है, उसको गुजारा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ये क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर पर ये इस प्रकार होते हैं। ठीक है, ये एंगल होती है जो तारों को मतलब तारों को जो तार है वो किस पर ठहरते हैं? तार क्रॉस आर्म पर ठहरते हैं। ये किसकी बनी होती है? आयरन, लोहा की बनी होती है, आयरन की। ठीक है, एंगल आयरन बोल सकते हैं, एंगल आयरन। ठीक है, एंगल आयरन की बनी होती है क्रॉस आर्म। आगे बात करते हैं वायर। वायर तार कौन कौन से होते हैं? देखो तार कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं वायर। ठीक है, इसमें तार कौन कौन से होते हैं? देखो तांबे के तार भी होते हैं, एल्यूमिनियम के तार भी होते हैं। इनका जो शॉर्ट नाम है उसका पूरा नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो देखो पूरा नाम क्या क्या है। देखो इसमें तार होते हैं, वो होते हैं, एक तो होता है इकेरा, इकेरा, नंगा, नंगा तार। इकेरा नंगा तार होता है, वो भी प्रयोग होता है, वो होता है 230 वोल्टेज की सप्लाई तक के उपयोग होता है। ठीक है, और एक वायर होता है जिसका नाम होता है SCSR। क्या होता है? SCSR वायर होता है। इसका उपयोग सिरोपरी लाइनें होती हैं, जो हाई वोल्टेज की लाइनें हैं, या लगभग सभी प्रकार की लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो SCSR तार का देखो पूरा नाम क्या है। एक का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सी का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, एस का है स्टील, स्टील। आर का है रेनफोर्स। क्या है? रेनफोर्स। ठीक है, SCSR तार का पूरा नाम ज़्यादातर परीक्षा में पूछा गया है। SCSR का पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एक तो वायर तो ये हो गया जो सभी प्रकार की मतलब लाइनों में उपयोग होता है इसका। एक वायर की बात करते हैं जो होता है CCSR। इसका पूरा नाम क्या है? देखो सी का मतलब हो गया कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर यानी तांबा। कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, पूरा नाम क्या है? कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स तार। ठीक है, ये तार होते हैं जो सिरोपरी लाइनों में उपयोग होते हैं, या हाई वोल्टेज की लाइनों में उपयोग होता है कॉपर वाला। इसका जो तनन सामर्थ्य होता है ना, तनन सामर्थ्य इसका क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, तनन सामर्थ्य क्या होता है? उच्च होता है इसका। आगे बात करते हैं जो इंसुलेटर होते हैं उनके बारे में। चालक हो गए, तार कौन कौन से प्रयोग होते हैं? तारों के पूरे नाम याद कर लेना, पूरे नाम ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर देखो कौन कौन से? एक तो है पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। दूसरा है
वो है सेकल। सेकल इंसुलेटर। तीसरा है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर। और एक होता है जो बाद में बता दूंगा, स्टे इंसुलेटर होता है। चौथा स्टे इंसुलेटर। ठीक है, 4 ही प्रकार के इंसुलेटर है। हेलो दोस्तों, देखो पिन इंसुलेटर होता है। पिन इंसुलेटर देखो किस प्रकार होते हैं। जो पिन इंसुलेटर होते हैं ये 650 वोल्ट तक उपयोग होते हैं, तक की लाइन में 650 वोल्ट तक की लाइन में किसका उपयोग होता है? पिन इंसुलेटर का होता है। देखो ये होती है एंगल आयरन, आगे क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म पर इस प्रकार से तो आगे इंसुलेटर के ऊपर होता है वायर। ठीक है, इंसुलेटर के ऊपर क्या होता है? वायर होता है। तो यहाँ पर जो प्रयोग होते हैं ना, ये होते हैं इंसुलेटर। तो इसमें पहला कौन सा है? पिन इंसुलेटर है। ठीक है, पिन इंसुलेटर पिन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 650 वोल्ट तक की लाइन में उपयोग होते हैं। अब बात करते हैं सेकल इंसुलेटर। तो सेकल होता है, यह होता है थोड़ी बहुत जो उच्च वोल्टेज की लाइन होती है उनमें उपयोग होता है सेकल का। सेकल का एक तो होता है जो अंतिम खंभा होता है, अंतिम खंभा पर, और एक जो मोड़ के लिए जो खंभा ऊपर है, तो मोड़ पर खंभा होता है। जैसे भाई लाइन को मोड़ दिया हमने, तो मोड़ने पर जो खंभा, मोड़ पर खंभा लगता है, उस खंभे पर सेकल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोड़ पर स्थित खंभे पर। ठीक है, मोड़ पर स्थित खंभे पर कौन से इंसुलेटर का? सेकल इंसुलेटर का। बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन जो इंसुलेटर होते हैं ये लटकुआं होते हैं। लटकुआं यानी ये डिस्क होती है इस प्रकार की। देखो इस प्रकार के लटकुआं इंसुलेटर होते हैं। बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं ना, हाई वोल्टेज की 440 या 220 kV की वोल्टेज की लाइनें होती हैं, उनमें इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं। देखो ये एंगल आयरन आ गई, जिसको क्रॉस आर्म कहते हैं। इस पर इस प्रकार के लटकों खंभे रहते हैं। यहाँ पर जो हमारा चालक होता है, चालक वायर, वो रहता है SCSR चालक। ठीक है, यहाँ पर होता है। तो ये डिस्क होते हैं जो 6-7 संख्या में होती है। कितनी डिस्कें होती है? 6 या 7 डिस्कों का एक समूह होता है। तो इसको ही मतलब सस्पेंशन इंसुलेटर को ही डिस्क इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क इंसुलेटर। प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्क इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो सस्पेंशन होता है ना, उसको ही डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्टू इंसुलेटर। तो स्टे इंसुलेटर का उपयोग कहाँ होता है? जैसे सीधी लाइन है, सीधी लाइनों में जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ में प्रयोग करने के लिए स्टे इंसुलेटर का उपयोग होता है। सीधी लाइन के लिए, सीधी लाइन में चालक तारों को जोड़ने के लिए। ठीक है, चालक तारों को जोड़ने के लिए सीधी लाइन है, सीधी लाइनों में जो जोड़ होते हैं, जोड़ में कौन सी इंसुलेटर का उपयोग होता है? जोड़ करने के लिए स्टे इंसुलेटर का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? आगे बात करते हैं गार्डिंग क्या होती है। गार्डिंग देखो, ये जो ये खंभा है, इस पर ये क्रॉस आर्म लगी हुई है। ठीक है, क्रॉस आर्म, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर से जो ये वायर आ रहे हैं ना, एक आर्म ये मान लो ये लगी हुई है, इससे ये इंसुलेटर है, इस पर ये वायरिंग जा रहा है। ऐसे वायर जाते हैं। इन वायरों में क्या होता है? देखो ये वायर जा रहे हैं, इन वायरों को आपस में जो भिड़ने से, यानी ये तार भाई जैसे आंधी या तूफान आए तो उस टाइम क्या होता है, ये तार आपस में ढील होने के कारण क्या होते हैं भाई, झोल होती है, तो झोल के कारण क्या कर सकते हैं? आपस में भिड़ सकते हैं।
भिड़ने से क्या होगा, शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या किया जाता है, गार्डिंग की जाती है। गार्डिंग देखो इस प्रकार की जाती है कि इन तारों को आपस में भिड़े नहीं। एक तार से इस प्रकार जॉइंट किया जाता है, इस प्रकार की एक एंगल लगा दी जाती है जिससे तारों पर इस प्रकार जॉइंट करते हैं, और अलग अलग रखने के लिए इनको क्या है, दूर दूर रखने के लिए इनको इस प्रकार स्थापित किया जाता है, इस गार्डिंग को। ठीक है ना, ये गार्डिंग होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं।